भारत की हृदयस्थली नागपुर का ये है गांधी सागर, जो शुक्रवारी तालाब के नाम से मशहूर है। इसके बिल्कुल सामने एक विशाल विज्ञान नगर बना हुआ है। नाम है रामन विज्ञान केंद्र, जिसे भारत की संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद संचालित करती है। आज का ये जो जीवन बिल्कुल आपाधापी भरा और बड़ा ही व्यस्त है, उसे अपनी व्यस्तता से निजात पाने का एक बड़ा ही सहज केंद्र है नागपुर का ये रामन विज्ञान केंद्र, जहां सचमुच खेल खेल में विज्ञान सीखा जा सकता है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। मनुष्य अपनी उत्क्रांति के शुरुआती दौर से कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उसकी यही इच्छा जब प्रबल हो जाती है तो फिर शंकाएं और खोज, इनकी प्रक्रिया शुरू होती है, और यहीं जन्म होता है विज्ञान का। कुछ जानने की जिज्ञासाओं के चलते आज अनगिनत आविष्कार हमारे सामने आए हैं, और जो कभी चमत्कारों की कक्षा में हुआ करते थे, वे आज जानकारी और तर्क की धरातल पर सिद्ध हो चुके हैं। ऐसे ही विश्वासपूर्ण जानकारियों का खजाना है नागपुर का ये रामन विज्ञान केंद्र। पृथ्वी, धरती, जिसे हम मां भी कहते हैं, एक ऐसा ग्रह जिसके आंचल में जीवन फलता है, फूलता है। आज तक की खोज में यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनप रहा है। ये संभावनाएं अन्य ग्रहों पर खोजी जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य ये है कि लगभग 400 करोड़ साल पहले एक कोशिका वाला साधारण जीव इस पृथ्वी के समुद्र में विकसित हुआ, और उत्क्रांत होते होते आज पृथ्वी कई अधिक उन्नत और जटिल जीवों की जननी बन गई है। रामन विज्ञान केंद्र का ये प्रागैतिहासिक प्राणी उद्यान, जिसमें हम देखते हैं कैसे जीवों का निर्माण हुआ पृथ्वी पर समुद्र के निर्माण के बाद क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण, जो कोशिकाओं में पौष्टिकों को ऊर्जा में बदलते हैं, और फिर उत्पत्ति होती है यूकेरियोट की। और इस तरह 70 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र में जेलीफिश और कीड़ों ने जन्म लिया। रामन साइंस सेंटर के इस उद्विकास उद्यान में लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन युग में जो प्राणी विकसित हुए, उनके उद्विकास की जानकारी मिलती है। ट्रिलोबाइट, स्क्विड, समुद्री बिच्छू, इन्हीं से बड़े वक्ष वाली मछली, और फिर रेंगने वाले प्राणी। वैज्ञानिक खोज ये कहती हैं कि इस प्रक्रिया में लगभग 22 करोड़ वर्ष लग गए। मेसोजोइक युग से क्रिटेशियस युग, फिर सिनोजोइक युग, प्राणियों के उद्विकास को दर्शाने वाला ये एक अनूठा और एकमात्र पार्क है जो रमन विज्ञान केंद्र में 2 एकड़ की भूमि में फैला है। ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था के साथ जब ये शो चलता है, तो बच्चों से लेकर उम्र दराज लोग इस जीव उत्क्रांति को देखकर अचंभित हो जाते हैं। रमन विज्ञान केंद्र की स्थापना 1987 में यहाँ पे हुई थी, और यहाँ पर बच्चों में तथा सभी लोगों में
विज्ञान की जानकारी देने के लिए बहुत से उपक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। इसमें दो तरह के कार्य हम करते हैं। एक है वैज्ञानिक उपकरण जो प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक प्रयोग करके सब यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरा है वैज्ञानिक गतिविधियाँ बच्चों के लिए तथा अन्य लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं विज्ञान जो है यह हम प्रात्यक्षिक रूप में सब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए हर एक विज्ञान का तत्व जो है यह हम यहाँ पे एग्जिबिट के रूप में, जहाँ पर हर एक व्यक्ति आकर उसे ऑपरेट करके खुद स्वयं चला के यहाँ पर जानकारी ले सकता है। और इस प्रकार से सीखने के लिए इस तरह से वैज्ञानिक कोई भी तत्व जो है यह हमें डायरेक्ट समझ में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर सब जो उपकरण है ये खुद यहाँ पर चला के खुद ऑपरेट करके यहाँ पर हम उसका आनंद ले सकते हैं, और उसमें जो वैज्ञानिक तत्व है यह आसानी से हमें समझ में आ जाता है। यहाँ पर जो दालन है उसमें फन साइंस गैलरी है, जिसमें वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर बहुत से प्रयोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसको बच्चे हो या बूढ़े सब लोग, हर आयु के लोग उसका आनंद ले सकते हैं और उसे आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से विज्ञान में हर एक के लिए रुचि उत्पन्न कर सके, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और जिससे लोगों को आसानी से विज्ञान समझ में भी आ सकता है, आसानी से विज्ञान समझ जाते हैं तथा उनमें वैज्ञानिक रुचि भी उत्पन्न होती है। खास करके विद्यार्थियों के लिए यह सब चीज़ें उनके पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आती है, और उन्हें इसीलिए वह चीज़ समझने में बहुत सी आसानी हो जाती है। इसी तरह से हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते हैं, जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन्स है, साइंस सेमिनार्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, ऐसे प्रोग्राम जिसमें वैज्ञानिक रूप से और अनेक विविध जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम यह कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। इस तरह से लोगों को वैज्ञानिक जानकारी देना, उनमें वैज्ञानिक रुचि उत्पन्न करना तथा विद्यार्थियों के लिए खास करके उनकी जो वैज्ञानिक कृतिशीलता है उसको हम, उनका जो टैलेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं, और इसका लाभ बहुत से विद्यार्थी एवं सामान्य लोग जो है यहाँ विजिट करके लाभ उठा सकते हैं। रामन विज्ञान केंद्र 3 भागों में बटा हुआ है। फन साइंस गैलरी, मनोरंजक विज्ञान, रोजमर्रा की घटनाएं, इनके पीछे का विज्ञान क्या है, कैसी घटित होती है घटनाएं। यहां आने वाले छात्र हो या आगंतुक, जब स्वयं ही इन चीजों को ऑपरेट करके देखते हैं तो जान जाते हैं, समझ भी लेते हैं और महसूस करते हैं कि हर परिणाम के पीछे एक निश्चित कारण होता है, कोई कृति होती है, तभी परिणाम हमारे सामने आते हैं। रामन विज्ञान केंद्र में ये विलक्षण अनुभूति हर एक की होती है। मैं विलास चौधरी, शिक्षा अधिकारी, रमन विज्ञान केंद्र नागपुर। ये जो रमन विज्ञान केंद्र बना है, यहाँ पर साधारण जनता के लिए जो विज्ञान प्रादर्श रखे हैं, 3 विविध गैलरीज यहाँ उपलब्ध हैं, जैसे मनोरंजक विज्ञान, खोज और
इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा तारामंडल, 3D शो तथा प्राग ऐतिहासिक प्राणी उद्यान का भी यहाँ पर लोग आनंद उठा सकते हैं। यह सिर्फ जनसाधारण के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर बड़ी तादाद में विद्यार्थी आते हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि इन प्रादर्शों के अलावा भी उनके लिए बहुत सारे शैक्षणिक उपक्रम यहाँ पर उनके लिए लिए जाते हैं। उसमें से सबसे प्रमुख है विज्ञान प्रात्यक्षिक व्याख्यान। उनके स्कूलों में जो विज्ञान उनको पढ़ाया जाता है, उसी से जुड़ा हुआ ये जो कार्यक्रम है विज्ञान प्रात्यक्षिक व्याख्यान, अलग अलग विषयों पर उनके लिए विज्ञान के प्रात्यक्षिक दिखाए जाते हैं तथा उनको विज्ञान की जो बारीकियां है, विज्ञान के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को समझाने के लिए प्रयोगों के माध्यम से उनको कोई विशेष वैज्ञानिक सिद्धांत को समझाया जाता है। इस तरह से अनेकों विषयों पर, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रारण है, हवा का जो प्रेशर है, मतलब एयर प्रेशर, उससे रिलेटेड उनके लिए प्रयोग यहाँ पर दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। कम तापमान पर बहुत ही मनोरंजक प्रयोग उनके लिए यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसे विविध कार्यक्रम विज्ञान प्रात्यक्षिक व्याख्यान के दौरान उनके लिए किए जाते हैं, जो देखने के पश्चात उनको उस विषय के बारे में जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं वो समझने में आसानी होती है। और जहाँ तक विज्ञान की समझ उनको आती है, आगे चलकर यही विज्ञान के सिद्धांत उनको आसानी से समझ में आने की वजह से उनके जहन में रहते हैं और आगे की शिक्षा के लिए भी उनको लाभप्रद साबित होते हैं। वैज्ञानिकों से सीधी भेंट, ये जो कार्यक्रम है बहुत ही लोकप्रिय यहाँ इस विज्ञान केंद्र का है, जिसमें माशेलकर जी जैसे वैज्ञानिक है या जैन नार्लिकर जैसे वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिकों के साथ भी बच्चे सीधे रूबरू हो सकते हैं। ऐसे भी कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ इस विज्ञान केंद्र में आयोजित किया जाता है और जिसका लाभ नागपुर के तथा उसके आसपास के सभी विद्यार्थी इसका लाभ लेते हैं और बहुत ही लाभप्रद उनके लिए ये कार्यक्रम सिद्ध हुए हैं। खोज, मानव उत्क्रांति का आज तक जो इतिहास है उसमें अपना जीवन सुखकर बनाने के लिए मानव ने नई नई संकल्पनाएं गढ़ी और एक चक्के से शुरू हुई जिंदगी आज कंप्यूटर तक पहुंच चुकी है। मानवीय जीवन शैली में आज जो बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे है खोज, वैज्ञानिक खोज, जो रामन विज्ञान केंद्र का दूसरा हिस्सा है। यहाँ खोज करने वाले वैज्ञानिक और उनकी खोज बड़े विस्तार से प्रदर्शित की गई है। इसका वैज्ञानिक तथ्य जब हमारे सामने आता है तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और मन का अंधकार दूर भाग जाता है। यहाँ पे सब पुरातन काल से अभी तक की जो यानी खोज है वो सभी खोज बताई गई है, जो कि बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए और अपने सभी समाज के लिए काफ़ी मायने रखता है। रामन विज्ञान केंद्र का तीसरा हिस्सा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक। आज का युग वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी युग कहलाता है। गुफाओं के जीवन से लेकर आज के रोबोट तक एक एक छोटी छोटी जानकारी हम यहाँ अनुभव करते हैं और इसके जब विभिन्न प्रयोग हमारे सामने आते चले जाते हैं तो वास्तविक सूचनाओं का खजाना हमारे मस्तिष्क में समा जाता है, जो जीवन की प्रेरणा बनता है। और यही सूचनाएं और ज्ञान मानवता के संपूर्ण विकास की वास्तविक कुंजी भी है। सूचनाओं का आपसी लेन देन ही उन्हें प्रचारित करता है और इसी से संचार बढ़ता भी है। हाल की कुछ शताब्दियों में हमारे जीवन तथा कार्य पद्धति में बड़ी तेजी से बदलाव हुए हैं, जो कई मायने में हम सब के लिए लाभकारी है। ये एग्जीबिशन छोटे बच्चों से लेकर तो बड़े बुजुर्ग लोगों तक के लिए काफ़ी नॉलेजेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रेजेंट की हुई है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं पर उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है।
और स्पेशली उन चीज़ों का डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूज़ और उसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें मालूम हुई जो हमें आज तक पता नहीं थी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दीर्घा में स्थित ये प्रादर्श रामन विज्ञान केंद्र की यात्रा में एक अनूठी और आश्चर्यकारक अनुभूति है। मैं वर्षा घारपुरे, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय वाड़ी। जैसे हमने एंट्री की तब हमने यहाँ पे जो प्रयोग रखे हैं जितने सारे, इसमें हमारे बच्चों को जो झूलने के लिए वो आए, लेकिन उन झूलों में जो अलग एक तत्व उन्होंने जो रखा था, सिद्धांत रखा था, वो कुछ अलग था। वो भी हमारे बच्चों को सीखने को मिला। लास्ट टाइम जब आए थे तो यहाँ पे एक पिक्चर नहीं थी, ये पिक्चर जो शो था उनका वो नहीं था, लेकिन इस बार जब आए तो उन्होंने ये जो फिल्म रखी है, इस बार इन्होंने हमें टेंट ऑफ नेचुरल वंडर्स दिखाए। इसमें जो इन्होंने हमको जानकारी दी, ये जानकारी बहुत ही अप्रतिम थी और इतनी सुंदर थी। और वैसे ही भेलावे सर ने यहाँ पे हमारे बच्चों को कुछ साइंस में स्पेशली फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाए। ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे इनमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में इतनी सारी जानकारी मिली बच्चों को, और इनमें से इनको बहुत कुछ नॉलेज मिला। और जो चीज़ें हम बाहर में नहीं देख सकते, सिर्फ बुक्स में हम लोग पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें पिक्चर्स दिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं, वो सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं। और वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको जो भी आपकी जिज्ञासा है वो और बढ़ जाती है, और विज्ञान के प्रति आपका लगाव बढ़ जाता है। भेलावे रमन विज्ञान केंद्र में शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ रमन विज्ञान केंद्र में जो विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान से संबंधित जो भी हमारे उपक्रम हैं, इनको देखने के लिए आने वाले बच्चों के लिए यहाँ अनेक शिक्षा कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। उनमें से अभी यहाँ जो एक कार्यक्रम हुआ है, इसको साइंस डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें विज्ञान से संबंधित प्रयोग यहाँ पर दिखाए जाते हैं और उनके पीछे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विज्ञान जो है, वैज्ञानिक तत्व है, वो बच्चों को यहाँ एक्सप्लेन किए जाते हैं। और इसके माध्यम से बच्चों को पता चलता है कि छोटे छोटे कितने अच्छे प्रयोग हो सकते हैं और इनके पीछे विज्ञान क्या है और उसको कैसे जाना जा सकता है, इसके बारे में यहाँ उनको समझाया जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे चलती है। यहाँ आकर मैंने बहुत सारी जानकारी हासिल की है। मैं यहाँ से कुछ जानकारी अपने दोस्तों को भी बता सकती हूँ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मॉडल भी बहुत अच्छे हैं, उनमें से कुछ सीख मिल रही है। मुझे रमन साइंस केंद्र में आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मुझे जो पता नहीं था साइंस के बारे में, वो सब कुछ पता चल गया। रमन साइंस केंद्र में हमें बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे आकाश में क्या है, ये सब कुछ साइंस के बारे में पता चलता है। रमन साइंस केंद्र इज़ द बेस्ट साइंस केंद्र। हमने 11th-12th में काफ़ी सारी चीज़ें साइंस के बारे में सीखी थी।
तो जितना प्रैक्टिकल आज यहाँ पे हम उसी के प्रैक्टिकली अप्लायंस देखने के लिए आए थे, और जो प्रैक्टिकल में जितना अच्छा सीखा उतना हमने हमारी ट्यूशन क्लासेस में नहीं सीखा था, लेकिन जहाँ पे उतना अच्छा बताया इतना अच्छा मैंने प्रैक्टिकल जो अप्लायंस हमको मिला वो बहुत अच्छा था। प्रैक्टिकली बहुत हमने सीखा यहाँ पे। मेरा नाम अंकिता चारबे है। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम जवाहरलाल नेहरू विद्यालय वाड़ी है। यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने मिला। ज़िंदगी में हम छोटी छोटी चीज़ों का महत्व नहीं जानते और ऐसे कभी हम सोच नहीं पाते कि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सर ने जो हमें प्रयोग करके बताया उसमें से हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे बहुत से प्रयोगों के बारे में पता चला। आकाश गंगा, तारामंडल, अवकाश की चीजें हमेशा ही हमारी जिज्ञासाओं में होती है। ये सृष्टि कैसी है, इसकी व्यापकता कितनी, ये कैसे बनी, ग्रह क्या है, तारामंडल क्या है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी हर किसी के मन में उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका समाधान कहाँ खोजे। रामन विज्ञान केंद्र का ये है तारामंडल। खगोल विज्ञान संबंधी जानकारी यहीं से मिलती है। एक गोलाकार गुंबद के नीचे बना ऑडिटोरियम यानी तारामंडल, तारों की वास्तविक स्थिति, उनकी रचना और संबंधित चलचित्र, इन सब के तालमेल से डिजिटल साउंड प्रोजेक्टर्स के साथ तारामंडल को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। 40 मिनट का ये शो रामन विज्ञान केंद्र का विशेष आकर्षण है। रामन विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने हर दिन किसी न किसी स्कूल की एजुकेशनल विजिट होती है और छात्रों को रामन विज्ञान केंद्र यहाँ वैज्ञानिक जानकारी मुहैया करता है। मेरा नाम पंकज मानेकर है। मैं जवाहरलाल नेहरू विद्यालय स्कूल में सहायक शिक्षक पद पे हूँ। विविध प्रकार के प्रयोग देखे हमने बाहर गार्डन में और यहाँ भी। यहाँ जैसे तारामंडल जो दिखाया और यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दे नेचुरल जो फिजिक्स प्लानट ये बताए हैं वंडर्स ऑफ 10 ये पूरे अपने जग में के, उसमें के जो विद्यार्थियों की जो जानकारी मिली उसमें से विद्यार्थियों का जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो अच्छे तरह से बढ़ सकता है। उसी कारण विद्यार्थियों में सादे सादे प्रयोग की सर ने यहाँ करके बताए हैं। इसी कारण अपनी जो कैसे अपने इसमें वातावरण में या ये प्रयोग कर सकते हैं या अपन विज्ञान की तरह कैसी लगाव कर सकते हैं, इस बारे में सर ने अच्छी तरह से पढ़ाया। इसका फ़ायदा जरूर छात्रों को होगा। मेरा नाम नंदिनी बिहारीलाल डहरवाल है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ के जो प्रयोग है उनमें से मुझे बहुत कुछ सीखने के लायक है और मैं यहाँ से जो सीख के जाऊँगी वो मैं अपने दोस्तों को बताऊँगी।
हर पल हैरत अंगेज मालूम पड़ने वाला ये है त्रिमितीय विज्ञान चलचित्र। इसका दर्शन होता है 3D से, यानी पोलराइड चश्मों की सहायता से, जिसका हर दृश्य जिज्ञासा, भय और आनंद से भरा हुआ होता है। सोलह एकड़ भूमि में पसरी हुई इस विज्ञान की दुनिया में और भी बहुत है। रामन विज्ञान केंद्र में जितना भी वक्त गुजरता है, एक बात मजबूती से अनुभव में आती है कि विज्ञान ये दुर्बोध संकल्पना नहीं, बल्कि एक आनंदमयी यात्रा है।